अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि बचपन में परिवार और भाई बिछड़ते हैं तो जवानी में मिल जाते हैं। इस पर तमाम फिल्में बनी हैं, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। 10 साल पहले बिछड़े बेटे को जब माँ बाप जवानी में मिले तो बेटे के साथ साथ माँ और बाप की भी आंखें भर आईं। इस रिपोर्ट को देखिए। आगरा आने पर विकास की मुलाकात बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस से हुई। विकास ने उनसे लिखित मदद मांगी। नरेश पारस ने इस संबंध में फिरोजाबाद के डीएम तथा बाल कल्याण समिति को पत्र लिखे आगरा डीएम के सामने समक्ष प्रस्तुत कराए, क्योंकि कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में विकास के छोटे भाई को गोद देने के आदेश जारी कर दिए थे। इसलिए आपत्ति कोर्ट में ही दर्ज करानी थी, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी। कोर्ट खुलने पर जुलाई के प्रथम माह में उसकी आपत्ति दर्ज कराई गई। कोर्ट ने 23 जुलाई को कोर्ट के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के आदेश बाल गृह अधीक्षक को जारी किए। विकास को कोर्ट की पैरवी करने आगरा ही आना था, इसलिए नरेश पारस ने विकास को आगरा में ही ठहरा दिया। विकास लगातार बता रहा था कि वे आगरा किले के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसे पता नहीं मालूम था, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। ऐसे में नरेश पारस विकास को साथ लेकर आगरा किले के सामने की झुग्गी झोपड़ी में तलाश में जुट गए। काफी पूछताछ करने के बाद आखिरकार विकास का परिवार मिल ही गया। जब विकास के पिता राजकुमार ने विकास से पूछा तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के माथे पर चोट का निशान था। जब वह चोट का निशान देखा तो वह समझ गए कि वह उन्हीं का बेटा है। ऐसा हुआ जैसे अहमदाबाद से मेरे पापा कह रहे थे, अहमदाबाद से मुझे छुड़ाया था, तो उन लोग को मैं जयपुर छोड़ के आ गया था। वहाँ पे जयपुर से छोड़ने के बाद फिर मैं अपने भाई को ढूंढने लगा। मैं भाई खो गया था पहले? हाँ, वो स्टेशन से उठा लिया था आया उठाया तो उसको मैं ढूंढने लगा। मैं तो क्या हुआ, मैं आगरा कैंट में पकड़ा गया। जैसे ही वहाँ पकड़ा गया तो फिर मैं चालन वालों के पास रहा सी कुछ दिन। उसके बाद मैं सुसु गृह में डाल दी, जहाँ वहाँ भाई तो मिल गया मेरे को जी। हाँ, फिर वहाँ पे डरे बहुत थे। हम लोग जा रहे थे तो हमें ये सर मिले थे मीडिया वाले, तो हाँ, तो उनने नरेश पारस सर का मुझे नंबर दिया था। जब उनका नंबर दिया मुझे तो फिर हमने सर से सुबह 6 बजे हमने शाम को मुलाकात की। तो उनको मैंने पूरी स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा सर मेरी बात है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बेंगलोर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को वो इटली वाले फिर आ गए वापस। आगरा वाले लोग कॉल कर दिया को कोई, फिर वो लोग इटली वाले आ गए। उससे पहले नहीं आए थे, जब तक हम जब कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब वो आए तो उसके बाद फिर मैं भागे चला गया वहाँ से बेंगलोर से। फिर 1 महीने से मैं यहाँ पे हूँ अभी। छोटे भाई को बचाने के लिए? हाँ, मैं जब से फिर मैं यहीं पे हूँ अभी। कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है जब से घर वाले मिले। कल क्यों मैं झुग्गी में रह रहा था ना, उससे पहले यहाँ पे तहसील की तरफ, तो उन लोगों ने मेरे को रखा था 1 महीने तक। वही लोग खाना पीना सब वही खिला रहे थे मेरे को। 12-13 साल भटके हम तो बच्चा के चक्कर में। आगरापुर से गायब हुए थे, यहाँ से फिर बड़ा लड़का गायब हुए ढूंढने के चक्कर में। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद से फ़ोन किया उनके लड़का ने चौकी पे, वहाँ से पुलिस आए मेरे पास। तो वो एड्रेस लिख दिया, किराया भरा नहीं थे मेरे पे, काफ़ी दे दी हमको किताब। यहाँ से अहमदाबाद गए हम सब दोनों। वहाँ 9 मंजिल के बिल्डिंग पे लिफ्ट पे बिठा के ऊपर ले गए हम सबको ऑफिस में। और वही मोटी मैडम बैठे थे, कागज पत्र करके वही निकाल दिए उसको हमको। ये 2 महीना पहले ये विकास नाम का लड़का मेरे पास में मिला था और मुझे इसने बताया था कि मेरा भाई जो कि बालगृह में है फिरोजाबाद के में, और मैं भी यहाँ आगरा के में रहा था। हम दोनों सगे भाई हैं। अब मेरे भाई को इटली गोद दिया जा रहा है। तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, कैसे भाई है ये। फिर लेकिन इसने बताया कि आगरा फोर्ट के सामने जो झुग्गी झोंपड़ियाँ उसमें हम रहते थे, 10 साल पहले वहाँ से गायब हुआ था मेरा भाई। उसे ढूंढने के लिए मैं चला गया था, तो फिर मुझे भी यहाँ बालगृह में दाखिल करा दिया। तो ये सारी प्रक्रिया है। चूँकि बेंगलोर से आया था ये बच्चा, रोज़ रोज़ बेंगलोर जा भी नहीं सकता था, पैसे भी नहीं थे इसके पास, तो उसको यहीं आगरा में रोका गया। फिर आगरा में जब ये रुका तो फिर जैसे कहानी बताता था अपनी कि आगरा किले के सामने मैं रहता था झुग्गी झोंपड़ियों में। फिर इसके साथ में यहाँ खोजबीन की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ढूंढा, तो आखिर में इनके परिवार से भेंट हो गई। इसके पिता भी मिल गए, माँ भी मिल गई। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शिवानी त्यागी की रिपोर्ट।